प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट उत्तराखंड में ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट को लेकर कांग्रेस ने इसमें बड़ी धांधली का आरोप लगाया है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता सुजाता पॉल ने कहा कि इस निर्माण कार्य में कई जगहों पर भूस्खलन और आपदा जैसी स्थिति देखने को मिल रही है। उन्होंने कहा कि सरकार के इस प्रोजेक्ट पर पर्यावरण के नियमों की अनदेखी की जा रही है और निजी कंपनी को फायदा पहुंचाने का काम सरकार कर रही है। उत्तराखंड में चारों धामों को जोड़कर करीब 13,000 करोड़ के बजट से तैयार हो रही ऑल वेदर रोड को लेकर पर्यावरणवादियों की आशंकाएं अब सच होती दिख रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक हाई पावर कमेटी का गठन कर सड़क निर्माण के दौरान पर्यावरण और इकोलॉजी पर सड़क निर्माण से पड़ रहे प्रभाव का आकलन करने, सड़क निर्माण की प्रक्रिया को जांचने के लिए कमेटी का गठन किया था। अक्टूबर 2019 में इस हाई पावर कमेटी ने चार धाम परियोजना निर्माण का पर्यावरणीय आकलन किया। 13 अगस्त 2020 को रिपोर्ट सर्वोच्च न्यायालय में पेश करते हुए कहा कि सड़क निर्माण को 12 मीटर चौड़ा बनाए जाने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, 13,000 करोड़ रुपए का केदारनाथ के आसपास जो पूरा चारों धामों को जोड़ने वाला रास्ता है वो बन रहा है, जिसको हम ऑल वेदर रूट या चार धाम रूट कहते हैं। ये प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है, मगर ये पैसे क्या हो रहे हैं, किसी कंपनी को ये कॉन्ट्रैक्ट गया। अब वो कंपनी जो है पेटी कॉन्ट्रैक्टर से ये काम करा रही है और जगह जगह पे हमारे पहाड़ दरक रहे हैं। इस विषय में माननीय उच्चतम न्यायालय में जब ये मैटर गया था तो जो कमेटी बनाई गई थी हाई पावर्ड कमेटी, उसके जो अध्यक्ष रवि चोपड़ा जी ने कहा था कि सड़क की चौड़ाई बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, नहीं तो पहाड़ जो है उनका जो स्लोप है वो बहुत ज़्यादा स्टीप हो जाएगा, उससे भूस्खलन होगा। और इस बार हम वो देख रहे हैं। दूसरी तरफ पहाड़ों के अंदर टनल बनाने से पहाड़ कमज़ोर हो रहे हैं, क्योंकि हिमालय के पहाड़ बहुत कम उम्र के पहाड़ हैं। मगर प्रधानमंत्री जी को ये बात समझ में नहीं आई और अधिकारियों ने भी उन्हें शायद ये बात नहीं बताई। तो ये जो इतना बड़ा घोटाला है, इससे केवल पर्यावरण का नुकसान हो रहा है और इन निजी कंपनियों को फायदा हो रहा है और पेटी कॉन्ट्रैक्टर्स को काम देकर ये करवाया जा रहा है। पूरी तरह से पर्यावरण को नुकसान होगा, क्योंकि हमारे पहाड़ों के बीच में से आप अगर टनल बनाते हैं तो पहाड़ कमजोर होते हैं। मैंने आपको कहा ना कि ऊपर मिट्टी कमजोर है, तो अगर आपने नीचे से टनल बना दिया तो क्या होगा कि उसको पिलर की तरह आपने बना दिया और पूरे पहाड़ को उस पिलर के ऊपर खड़ा कर दिया। अभी हम देख रहे हैं कि पहाड़ ऊपर से दरक रहे हैं, अगर अंदर टनल बना दिया गया तो पूरे के पूरे पहाड़ दरक जाएंगे और जो उसकी जद में आएगा वो मारा जाएगा। हमने पिछले समय में देखा है कि बहुत सारे लोग भूस्खलन के कारण मरे हैं। जो डेब्री है उसे फेंका जा रहा है नदियों में। मां अलकनंदा में आप देखिए डेब्री फेंका गया, तो इससे भी भारी